कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम विषय भूगोल पाठ 9वां पर्यटन परिवहन एवं संचार उसका आखिरी वीडियो हम देखेंगे। ये वीडियो अपना पाठ्यपुस्तक का अभ्यासक्रम का आखिरी वीडियो रहेगा। फिर हम रिवीजन के और नक्शा पूर्ति है, मानचित्र पूर्ति है, ग्राफ वगैरह दे सकते हैं, करेंगे बाद में। लेकिन हम ये वीडियो द्वारा समापन कार्य पाठ्यपुस्तक का करेंगे, फिर स्वाध्याय वगैरह देखेंगे। तो हम पहले वीडियो में देख चुके कि भारत प्रमुख लोह मार्ग व हवाई अड्डे वो देखे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सागरीय मार्ग का उपयोग, ब्राज़ील में भारत और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का विकास, उसकी स्पष्टीकरण भी देखा था। और आज हम ब्राज़ील संचार यानी इंटरनेट से माध्यम से हम ब्राज़ील का मानक समय और कितने मानक समय है वो सभी आज स्पष्टता करेंगे। ठीक है, चलो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राज़ील का मानचित्र है। यहाँ पर ब्राज़ील का जो मानचित्र है आपको दिखाई देता है, उसमें विभाग दिखाई देते हैं। कितने विभाग है आप देख सकते हैं। खड़ी लाइनें कितनी हैं, तो ऐसी कितनी लाइनें दिखाई देती है? 4 लाइन दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं आकृति 9.12 66 पेज पर देखिए, तो आपको 4 विभाग दिख रहे हैं। यानी पहला छोटा सा, दूसरा बड़ा, तीसरा और आखिरी वाला। और ऊपर टाइम लिखा है, आप देखिए ज़रा अपनी पाठ्य पुस्तक में, -5 घंटे, -4 घंटे, -3 घंटे और न्यूनतम 2 घंटे। ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। ब्राज़ील में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 4 निश्चित किए गए हैं। भारत में एक ही है, यानी भारत में पूर्व से पश्चिम तक एक ही समय माना जाता है, लेकिन ब्राज़ील में ऐसे 4 माना जाता है। कोई देश में ज़्यादा रहते हैं। अब आपको मानक समय किसके आधार पर निश्चित किया जाता है, वो सभी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 65 पे का संचार माध्यम कि आप तो जानते ही है कि ब्राज़ील का रेखांशीय विस्तार अधिक है और आकृति 9.12 के अति पूर्व का एक एवं अति पश्चिम स्थान दिया गया है। इन 2 बिंदुओं में समय के अंतर की गणना मिनटों में कीजिए। तो ये जो सभी चीज़ जो दी है उसका आधार हम लेंगे और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अति पश्चिम की ओर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अति पश्चिम की ओर नासेंट डो रिया मोआ यह स्थान अक्रे राज्य में है। कहाँ देखेंगे आप? पश्चिम में देखिए, पहले छोटी वाली विभाग है, उसमें लाल टिम्ब बिंदु दिया है, वहाँ पर अक्रे राज्य है। सबसे छोटा राज्य है वो अक्रे राज्य में है और वो 7 डिग्री 32 मिनट 33 सेकंड दक्षिण अक्षांश व 70 डिग्री 59 मिनट पश्चिम रेखा पर स्थित है। यह आपको ऊपर और नीचे 75 दिखाई देता है, उसके ऊपर स्थित है। और इसके आधार पर अति पूर्व की ओर का पोंटो डो सेक्सास है। तो ये पूर्व में आखिरी में जहाँ पर आप देखते हैं कि उसके स्थान पर और दोनों के बीच के अंतर बहुत बड़ा रेखांशीय अंतर है, इसीलिए ऐसा दिखाया जाता है। ये आप जान सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पूर्व में अटलांटिक महासागर के पास है, ये
इधर पश्चिम में है, जहाँ पर पेरू देश वहाँ पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और पोंटो डो सेक्सास यह स्थान पराइबा राज्य में है, ये पूर्व में पराइबा राज्य है। और 7 डिग्री अंश 9 मिनट 28 सेकंड दक्षिण अक्षांश एवं 34 डिग्री 47 मिनट पश्चिम रेखांश पर है, ऐसा दिखाई देता है। वो रेखा वहाँ पर दिखाई देता। अब आकृति में 9.12 में दिए गए मानचित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप सुनिए, आपके पास पेन पेंसिल रहा तो लिखते जाइए कि मानचित्र में कितने विभाग दिख रहे हैं। तो मानचित्र में 4 विभाग दिख रहे हैं, तो 4 विभाग ऐसा लिख दीजिए। और ये विभाग क्या दर्शाता है? तो ये विभाग क्या दर्शाता है? ब्राज़ील का मानक समय दर्शाता है। जो खड़ी रेखा दिख रही है वो ब्राज़ील के मानक समय हैं। ब्राज़ील में 4 मानक समय हैं। दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के पीछे होने से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय पीछे मतलब माइनस लिखा है, तो भारत से पीछे है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से, भारत से भी पीछे, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से भी पीछे है। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो 0 देशांतर रेखा को संदर्भ में मानकर विश्व का मानक समय निश्चित किया जाता है। इस रेखांतर जो रेखा रहती है, देशांतर रेखा के पश्चिम में स्थित देशों का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे होता है। पश्चिम गोलार्ध में, भारत पूर्व गोलार्ध में आता है, ठीक है। तो वो जब विश्व का मानचित्र देखेंगे, भूगोलक देखेंगे, तभी पता चल जाएगा। उसी स्थिति में जो हम देखेंगे, तो ब्राज़ील में हम अन्य विभाग भी देखें, ब्राज़ील का कौन सा भाग अन्य विभागों से आगे हैं। तो ब्राज़ील का कौन सा भाग अन्य विभागों से आगे है? तो ब्राज़ील के अति पूर्व भाग का समय अन्य विभागों से आगे है। अति पूर्व, पूर्व यानी पोंटो डो सेक्सास वाला, ये क्योंकि -2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, तो -2 घंटे वो आगे रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ का समय अन्य विभागों से कितने मिनट आगे हैं। तो अन्य विभागों से ये 60 मिनट 180 मिनट आगे हैं। कोई जगहों पर 60 मिनट से, कोई जगहों पर 180 मिनट अन्य विभागों से भी आगे हैं। ऐसे लाल रंग की स्पष्ट रेखा क्या दर्शाती है? आपको ये ब्राज़ील के मानचित्र में एक बीच में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रही है आपको, तो वो लाल रंग की रेखा क्या दर्शाती है? तो वो ब्राज़ील की अधिकृत मानक समय दर्शाती है, कि ब्राज़ील का राष्ट्रीय समय, जैसा भारत का राष्ट्रीय समय को क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक ही है, वहाँ पर ऐसे 4 हैं। इसी प्रकार से होता है। हम थोड़ा सा भौगोलिक स्पष्टीकरण देख लेंगे। देखिए, हम यहाँ पर भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे तो इस देश के रेखांशीय विस्तार से यह ध्यान में आता है कि अति पूर्व एवं अति पश्चिम बिंदुओं के समय में 168 मिनट यानी 2 घंटे 48 मिनट का अंतर है पूर्व पश्चिम के बिंदुओं के बीच में। इसीलिए ब्राज़ील में कुल 4 मानक समय माने जाते हैं। देश में अलग अलग समय विभाग है। ये मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से क्रमशः 2, 3, 4 एवं 5 घंटे पीछे हैं। वो मानचित्र में दिखाई देता है, आपको देख लीजिए। और मानचित्र में लाल रंग की रेखा ब्राज़ील का अधिकृत मानक समय BRT ब्राज़ील का समय दिखाती है। यह समय ग्रीनविच समय से 3 घंटे पीछे है। कितना? 3 घंटे पीछे। आपको देखो तो -3 घंटे के पास ही रेखा खींची हुई है। अब हम देखेंगे ब्राज़ील के संचार का विकास
ब्राजील संचार विकास, दूरसंचार। देखिए, तो ब्राजील में दूरसंचार सेवा बहुत विकसित एवं कुशल है। इसमें दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि मोबाइल, दूरदर्शन प्रसारण, आकाशवाणी प्रसारण, संगणक, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का समावेश है। ब्राजील में 45% से अधिक जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग करती है। ब्राजील के दक्षिण में मध्य भाग भारत में दूरसंचार भाग में दूरसंचार सेवाओं जैसी बुनियादी सेवा आधुनिक है। उत्तर एवं पश्चिमोत्तर भाग में लेकिन इन सेवाओं का विकास जनसंख्या के अभाव से सीमित रूप में है, क्योंकि वहाँ पर दुर्गम प्रदेश पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कि विकास जनसंख्या के अभाव में सीमित रूप से तो है, प्रदेश की संरचना, विस्तृत आकार, जनसंख्याहीन प्रदेश, घने वन इत्यादि समस्याओं पर मात कर दूरसंचार सेवा का विस्तार करना ब्राजील के अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती थी। हाल ही में कुछ वर्षों में ब्राजील में दूरध्वनि मतलब मोबाइल, सूचना तंत्र एवं इंटरनेट एवं प्रसार माध्यम उपयोग में वृद्धि हुई। दूरसंचार सेवा का विस्तार बड़े पैमाने पर होने लगा है। और आगे के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में ब्राजील स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने की तैयारी में है। जैसे भारत ने भी ऐसा दूरसंचार के लिए अनेक उपग्रह ऐसे छोटे मोटे छोड़े हैं। तो ये दूरसंचार के लिए ब्राजील भी प्रयत्नशील है। और आगे देखिए भारत संचार। तो भारत हम देख सकते हैं आकृति नंबर 9.13 यानी 67 पेज पर आप देख सकते हैं। उसके आधार पर से हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। तो पहला है, भारतीय मुख्य भूमि से अति पूर्व एवं अति पश्चिम छोरों में रेखांशीय अंतर की गणना कीजिए। यह अंतर ब्राजील की तुलना में कितना अधिक या कम है, ढूंढिए। तो हम देखेंगे कि मुख्य भूमि अति दूर पश्चिम छोर यानी पश्चिम में छोर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 पर तीर मार के जो दिखाया है, पूर्व पश्चिम की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर गुजरात है ये और एक तरफ असम का आखिरी वाला भाग है, वहाँ पर देखना है आपको, ऊपर नीचे नहीं देखना, बाजू से गुजरात से लेकर असम तक देखना है। तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि लगभग अंतर 29 डिग्री है। यह अंतर ब्राजील की तुलना में लगभग 10 अंश डिग्री कम है। ब्राजील में रेखांशीय विस्तार बड़ा है, भारत में कम है, मतलब यही हुआ। और दूसरा है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय की देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, यानी 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है। और तीसरा है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच देशांतर रेखा के अंशों और समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे भारत का समय आगे है। आप ये बता सकते हैं कि 82 अंश और 30 मिनट तथा कालात्मक मतलब समय का जो है अंतर 5 घंटे 30 मिनट भारत आगे है। ठीक है। उसके बाद है, भारत में कितने स्थानीय समय है? तो भारत में 1 स्थानीय समय है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 67 पेज पर आप हम उसकी थोड़ी स्पष्टता देख लेंगे। 67 पेज देखिए, ये भारत का आप देख सकते हैं और इसकी स्पष्टता देखेंगे। ये देखो भारत का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भा लिखा है, वहाँ से लेकर ये पूर्व में असम तक का जो भाग है इसकी बात कर रहे हैं। और भारत में एक ही
लाल कलर की आपको रेखा दिखाई देती है वो दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण, भारत का रेखांशीय विस्तार अधिक है। भारत के अति पूर्व एवं अति पश्चिम के छोरों में समय का अंतर करीब 120 मिनट का है, मतलब कितना हुआ, 2 घंटे का। किंतु भारत में केवल एक ही मानक समय है, भारतीय मानक समय IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82° और 30 मिनट पूर्व रेखांश पर निश्चित की गई है। ये पोर्शन जो भाग है अपना पाठ का वो ध्यान से समझने वाला है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। और आप भी 1-2 बार पढ़िए, वीडियो भी सुनिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यह 82°-30 पूर्व देशांतर पर निश्चित की गई है। एक ही मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद शहर के पास से गुजरती है। इलाहाबाद शहर के पास से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, मतलब प्लस 5 घंटे 30 मिनट। ब्राजील का माइनस लिखा था, देखा ना आपने, ब्राजील का -2, -3, -4, -5 ऐसा। ठीक है, तो अपना आगे है ब्राजील, ग्रीनिच रेखा से पीछे है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों की प्रगति के कारण, दिखाई दे रहा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों की प्रगति के कारण दूरसंचार उद्योग वृद्धिमान क्षेत्र बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार माध्यमों के युग में संगणक, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल साधनों से बढ़ने का प्रभाव कारण यह क्षेत्र अधिक गति से बढ़ रहा। भारत सर्वाधिक स्मार्टफोन एवं इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का देश बन गया है भारत में। और 0 रेखा पश्चिम देशों का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से पीछे होता है। ये ध्यान में रखना है। मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाए गए उपग्रह एवं प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के उपयोग से इस क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। ये नेट इंटरनेट क्षेत्र में भारत अभी प्रगति और अधिक कर रहा है, आगे है। तो ये थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा विचार करिए। तो यहाँ दिल्ली के दोपहर 12 बजे हैं और ब्राजीलिया में कितने बजे होंगे? तो ब्राजीलिया मतलब ब्राजील की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी, तो ब्राजीलिया में कितना बजा होगा? भारत में दोपहर के 12 बजे, तो ब्राजीलिया में सुबह 3:30 बजे, सुबह यानी रात के 3:30 बजे होंगे। थोड़ा सोचिए, सोचने के लिए बोला है, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। ये बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा लगाना है, क्योंकि इसमें से कोई कोई चीज़ अपने कोर्स में नहीं है। सौरभ अश्विन दोनों एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी कंपनी के 2 विभाग कार्यालय ब्राजील में रियो डी जेनेरो में एवं मैनोस में। ये दोनों को आपसी कार्यालय के संपर्क साधना है, यानी एक समय उनकी मीटिंग समझो है। तो उन्होंने अपने अपने समय का मेल कार्यालयों के समय सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे तक के हैं बिठाया है। तो अब बताइए कि दोनों के कार्य का समय भारतीय मानक समय के अनुसार कितना होगा? देखिए, सौरभ शाम 6:30 बजे से सुबह यानी रात का 1:30 बजे तक यह माना गया है, वो तो भारत के हिसाब से। तो अश्विन क्या करेगा? तो शाम को 7:30 बजे से सुबह 2:30 बजे यानी रात को 2:30 बजे शाम को 7:30 बजे तक बैठेगा और रात को 2:30 बजे तक वो उसको वहाँ पर हाजिर रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में इंटरनेशनल कॉल
सेंटर जो रहता है वहाँ पर अपने भारतीयों को रात को बैठना पड़ता है क्योंकि वहाँ दिन होता है, इसीलिए। ठीक है, आ गए समझ में। तो इसके बाद ये है, आप क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं, थोड़ा सा जानकारी भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो भारत में अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम इसरो ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किए जाते हैं। आज तक इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ब्राजील में ब्राजीलियन अंतरिक्ष संस्था एजेंसी के तहत देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम लागू किया जाता है। आधुनिक एवं विकसित प्रौद्योगिकी की सहायता से ब्राजील के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नीतियाँ बनाई जा रही है। पहले ब्राजील अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर रहता था और अब चीन, भारत, रूस एवं यूक्रेन जैसे देशों की सहायता ले रहा है क्योंकि ब्राजील अपना दोस्त है। देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दोस्ताना संबंध, मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बाकी स्वाध्याय की बात करें तो हम स्वाध्याय आप देख सकते हैं सही या गलत। तो भारत की प्राकृतिक विविधता के कारण पर्यटन व्यवसाय का भविष्य उज्ज्वल है, तो सही है। पर्यटन अदृश्य स्वरूप का व्यापार है, तो ये आपको सत्य असत्य सिर्फ बताना है और इसी प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आपको ये पाठ 1-2 बार पढ़ना है, समझना है और उसके प्रश्न का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको गूगल टेस्ट फॉर्म दूंगा, वो भी आपको ठीक से उसको सबमिट करना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका ख्याल रखिएगा और स्वाध्याय कार्य करिएगा। धन्यवाद।